Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC NET, SET, JRF, PhD and other related exams. For any subscription based courses, you can contact on this number. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के लिंक्स, टाइमिंग्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. So learners, as promised, we are conducting this weekly practice session of reading comprehension और ये एक पार्ट है हमारा Basics to Pro सीरीज के बीच में, Basics to Pro सीरीज का, जिसमें we aim to clear UGC नेट JRF जून 2024. सो मेरे साथ इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी ज़रूर से बनाइएगा. सो वील स्टार्ट द पैसेज और ये है आपका पहला स्लाइड ऑफ दिस पैसेज. So throughout recent history, governments have competed with each other to secure access to mineral resources, especially oil and gas. So हाल में इतिहास में सरकारों ने खनिज संसाधनों विशेषकर तेल और गैस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की है. सो कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पीट करने की बात की है मिनरल रिसोर्सेज की, खास करके ऑयल एंड गैस. तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है. एनर्जी ट्रेडिंग relationships have considerably shaped international cooperation as well as foreign and security policies. So ऊर्जा व्यापार संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ विदेशी और सुरक्षा नीतियों को भी काफ़ी हद तक आकार दिया. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक्ड है. Since many of the world's oil and gas reserves are located in fragile or politically unstable places and are often at the center of countries' economies, the drive to substitute these for cleaner energy source comes with geopolitical risks. So जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि दुनिया के कई तेल और गैस भंडार जो हैं वो नाजुक या राजनीतिक रूप से थोड़ी अस्थिर स्थितियों पर स्थित है और अक्सर देशों की अर्थव्यवस्था के केंद्र में होते हैं, इन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर रखने का अभियान भू राजनीतिक जोखिम के साथ आता है. Understanding these risks is an important step for a fair and peaceful transition away from fossil fuel. So इन जोखिमों को समझना जीवाश्म ईंधन से दूर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. Second slide. To achieve the goal of Paris Agreement, virtually all countries around the world have to remove carbon and other greenhouse gases from their energy system and broader economies. तो पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी देशों को अपनी ऊर्जा प्रणालियों और व्यापक अर्थव्यवस्थाओं से कार्बन और अन्य ग्रीनहाउस गैसेस को हटाना होगा. This will affect patterns in resource demand in future, which presents a significant risk for certain countries and an opportunity for others. तो ये जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये कुछ कंट्रीज के लिए तो बहुत रिस्क है और कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज है. ये भविष्य में संसाधन मार्ग के पैटर्न को प्रभावित करेगा, जो कुछ देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम और दूसरों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज विल हैव टू डील विद स्ट्रैंडेड एसेट्स, क्योंकि जितनी भी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनके पास ये एसेट्स जो है वो रुक से जाएंगे. वाइल मिनरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज माइट बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन ट्रांजिशन. ये जो ग्रीन ट्रांजिशन होने वाला है, इसमें मिनरल से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा. सो उदाहरण के लिए तेल निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को फंसी हुई संपत्तियों से निपटना होगा, जबकि खनिज निर्यात करने वाले देशों को हरित संक्रमण से लाभ हो सकता है. So basically we are talking about the green transition. So another area where conflict risk need to be mitigated is the mushrooming extraction of raw materials. एक अन्य क्षेत्र जहां संघर्ष के जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है वो है कच्चे माल की तेजी से हो रही निकासी. लर्नर्स, ग्रीन ट्रांजिशन को हम एक तरह का मूवमेंट की तरह बात करें तो संक्रमण शुड नॉट बी द राइट ट्रांसलेशन. तो ट्रांजिशन आप ग्रीन के कंटेक्स्ट में समझिएगा कि हम जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह. तो चूंकि यहाँ पे कोल जो हमारी फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी से जो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी के ट्रांजिशन को यहाँ पे बताया जा रहा है. सो प्लीज रीड इट अकॉर्डिंगली.
Both the increased extraction of fossil fuel, minerals, and other resources, as well as shifting global demand patterns, have wide-ranging consequences, जिसमें including pollution, social dispute, and even conflict. So, जीवाश्म ईंधन, खनिजों और अन्य संसाधनों के बढ़ते निष्कर्षण के साथ साथ वैश्विक मांग पैटर्न में बदलाव के व्यापक परिणाम है, जिसमें प्रदूषण, सामाजिक विवाद और यहाँ तक कि संघर्ष भी शामिल है. Nations, cooperation, and financial markets need to plan how to mitigate the risks posed to all the countries by the energy transition away from fossil fuel. तो जितने भी हमारे देश हैं तो सभी को ये योजना बनानी होगी. राष्ट्रों, निगमों और वित्तीय बाजारों को जीवाश्म ईंधन से दूर ऊर्जा संक्रमण द्वारा सभी देशों के लिए उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए अभी से योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी. It is an international priority to enforce international and national regulation that protect environment and eventually transform the way we produce and consume goods and services. So अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों को लागू करना एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता है जो कि पर्यावरण की रक्षा करते हैं और अंततः हमारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के तरीके को बदल सकते हैं. Countries with fewer resources to develop a carbon neutral way must receive special attention and support. तो वो सारी countries कार्बन तटस्थ तरीके से विकास करने के लिए कम संसाधनों वाले देशों को हमें क्या देना है, विशेष ध्यान देना और समर्थन उन्हें मिलना चाहिए. Climate diplomacy offers a range of tools and entry points to achieve this. So जलवायु कूटनीति इसे प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपकरण और प्रवेश बिंदु प्रदान करती है. So जैसा कि हमने ये passage को पढ़ा, the way we have read this comprehension, we could make out that here we are talking about a transition to a green economy. कि किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल को कम करके हम किस तरफ मूव कर सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और कहाँ से हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है. सो वील बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. बट बिफोर वी मूव अहेड, लर्नर्स हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप को इंस्टॉल ज़रूर से कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विक्स एज वेल एज PDFs will be provided. Not only that, learners, we have just about to start our GRF booster course और इसमें होंगी आपकी 80% लाइव क्लासेस और जिसके द्वारा होगा आपका इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम्स के, उसका एक हम क्विक रिवीजन करवाएंगे और हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे. सो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हम आपकी प्रैक्टिस ही करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाए. और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे. साथ ही साथ आपको एक्सेस मिलेगा नोट्स और मॉक टेस्ट सीरीज का. So get yourselves enrolled and you can avail an additional discount by using my faculty code Tulika R. So पहला question for the passage, what role does climate diplomacy play in addressing the challenges of the energy transition? तो क्या यहाँ इस passage में हमने कुछ climate diplomacy के बारे में बात की थी कि it is going to play a role कि किस तरह से ये जो challenges face किए जाएंगे energy transition में, उसमें क्या कोई climate diplomacy का role है? So ऊर्जा परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में जलवायु कूटनीति क्या भूमिका निभाती है? एंड दीज आर योर ऑप्शन. ये प्रमोट करेगी यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये फोकस करेगी किस तरह से रिड्यूस करे ग्लोबल डिमांड रिसोर्सेज की, ये ऑफर करेगा टूल और एंट्री पॉइंट ताकि हम टास्क को कम रिस्क को कम कर सके, मिटिगेट कर सके, या ये एडवोकेट करेगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड आप रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करें. तो आई बिलीव आपने ये टॉपिक मेरे साथ इन्वायरमेंट यूनिट में भी किया है एंड आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हुआ है. तो ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेक्टली, क्योंकि यहाँ हमने बात की कि किस तरह से क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि किस तरह से टूल्स प्रोवाइड करेगा, एंट्री पॉइंट्स करेगा, मिटिगेट करेगा रिस्क को, जितनी भी वैसी कंट्रीज है जिनको ज़रूरत है इस तरह के सपोर्ट की. Next question, what consequences are associated with the increased extraction of fossil fuel and minerals as stated in the passage? तो पैसेज के अनुसार जैसे परिच्छेद में बताया गया है, जीवाश्म ईंधन और खनिजों के बढ़ते निष्कर्षण से क्या परिणाम जुड़े हैं? तो क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा, सोशल डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, या ग्रेटर एक्सेस हमें मिलेगा टू नेचुरल रिसोर्सेज. सो जैसा कि आपको कंसेप्ट है फॉसिल फ्यूल का, मिनरल्स, और अगर हम उसे इंक्रीज लेवल पे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होने के चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों के साथ काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और कॉन्फ्लिक्ट जिसकी बात हमारे पैसेज में कही गई है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है. Question number 3.
According to the passage, what should be the priority for countries in context of energy transition? तो गद्यांश के अनुसार ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में देशों के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? What should be the priority? वो लोग एक्सपैंड करें फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन, शिफ्ट कर जाए टू न्यूक्लियर एनर्जी, इंप्लीमेंट करें नेशनल रेगुलेशन, या सपोर्ट करें कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट इन रिसोर्स पुअर कंट्रीज? तो एनर्जी ट्रांजिशन करने वाली वो सारी कंट्रीज के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? तो जैसा कि हमने पैसेज में इस चीज को देखा है कि जो कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट को सपोर्ट करें, जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रिसोर्सेज की कमी है और वो अगर कार्बन न्यूट्रल टेक्निक पे जाना चाह रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है ताकि ये स्मूथ एनर्जी ट्रांजिशन हो जाए। तो सपोर्टिंग कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट इन रिसोर्स पुअर countries is the first priority. Next question, what risk do oil exporting economies especially face during the transition away from fossil fuel? तो अगर उन्हें fossil fuel से transit away करना होगा, तो वो सारी economies जो कि oil को export करती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, क्या रिस्क फेस करने होंगे? तो पोल्यूशन और सोशल डिस्प्यूट का रिस्क, उनके एसेट स्ट्रैंड कर जाएंगे, डिक्रीज डिमांड फॉर मिनरल्स या रिड्यूस्ड एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्स। तो ये अगर पैसेज आपने शुरुआत में अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर जो वैसी इकॉनमीज है, ऑयल रिच इकॉनमीज है जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनको अगर हम मना कर देंगे और हम ग्रीन इकॉनमीज में ट्रांजिट कर देंगे, तो ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग इकॉनमीज हैं उनके एसेट्स क्या हो जाएंगे? उनके पास फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, उनकी संपत्ति जो है ठहर जाएगी। तो स्ट्रैंडेड एसेट इज द टर्म विच वी यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस सिनेरियो. And the last question is of course the homework question for all of you. What is the primary driver of international cooperation and foreign policies as mentioned in the passage? तो इस पैसेज में हमने बात की है कि कोई एक चीज़ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है, मतलब वो इस चीज़ को प्राथमिक चालक कहा गया है, काफ़ी इन्फ्लुएंस डालेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज में। क्या है वो? द नीड फॉर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स, शिफ्टिंग ग्लोबल डिमांड पैटर्न, या इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और फॉरेन पॉलिसीज को एज पर दी पैसेज? आपने इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे इन द कमेंट्स, and we'll see what and also do let me know your scores. इस सेशन का पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. And learners, we are about to start our GRF booster course, so do get yourselves enrolled into it, जहां आपको मिलेंगी 80+ लाइव क्लासेस. आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगी. आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट, क्विक रिविजन होगा आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, पूरे तरह से सॉल्व किए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विल बी covered in this session. I hope you found this session to be informative and interesting. Do let me know in the comments, and don't forget to like, share and subscribe, and do join my telegram channel for all important updates. I'll see you in the next class. Bye bye.